दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने जा रहे हैं कंपैरिजन थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के बारे में। आपने लास्ट 3 वीडियोज में देखा था कि मैंने आपको बताया था आर्हेनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी और लेविस एसिड एंड बेस थ्योरी। उन तीनों में कंपैरिजन करेंगे कि उनके एसिड बेसिस में क्या सिमिलरिटी है और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो आइए चलते हैं। तो कंपैरिजन थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है जो कि बहुत ही सिंपल है, आपको भी पता है। मैंने लिखा है ऑल आर्हेनियस एसिड्स आर आल्सो ब्रोंसेड एसिड्स। आपको मैंने पहले ही बताया है कि जो थ्योरी है ये दोनों किससे रिलेटेड हैं? H+ आयन से रिलेटेड हैं। आपको मालूम है कि आर्हेनियस एसिड मैंने लिखा है ना। आर्हेनियस एसिड क्या करते हैं? H+ आयन वाटर में डिजोल्व करने पे वो क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। वी कैन से ऑल्सो डोनेट करते हैं। ये भी तो बोल सकते हैं ना, मतलब दूसरे को दे भी सकते हैं। डिजोल्व हुआ, वाटर में आयोनाइज हुआ, मतलब H+ आयन वो क्या प्रोवाइड तो कर रहे हैं। और यहाँ पे ब्रोंस्टेड एसिड के बारे में हमने बोला था इस एनी स्पेसीज विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट H+ आयन प्रोटॉन्स। तो दोनों में बहुत ही सिमिलरिटी है। मैंने यहाँ पे और लिखा है, आगे कंटिन्यूएशन में देख लेते हैं। मैंने यहाँ लिखा है एज बोथ रिक्वायर्ड एसिड टू बी सोर्स ऑफ प्रोटॉन। दोनों का सोर्स क्या है? प्रोटॉन ही है। हाइड्रोजन एटम होना कंपलसरी है। मैंने आपको बताया था कि आर्हेनियस थ्योरी का जो ब्रॉड फॉर्म है वो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने बताया था, है ना। फॉर एग्जाम्पल तौर पे लेना चाहें तो यहाँ पे हम ले सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और क्या ले सकते हैं हम लोग? सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, या फिर HNO3 ले लो, या फिर HCl ले लो। ये सारे क्या हैं हमारे? ये सारे हैं हमारे प्रोटॉन कंटेनिंग, मतलब हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोल सकते हैं इनको, है ना। हर के पास क्या है? ऑल आर कंटेनिंग हाइड्रोजन एटम। जब इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, तो ये H+ आयन प्रोवाइड करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग ब्रोंस्टेड एसिड का भी बिहेवियर ऐसा ही है। उनकी टेंडेंसी होती है कि वो H+ आयन क्या करें? दूसरे को दे सकते हैं। तो दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। सो वी कैन से दैट ऑल आर्हेनियस एसिड्स आर आल्सो कॉल्ड ब्रोंस्टेड एसिड। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आप लाइन बहुत ध्यान से सुनना। एज बोथ रिक्वायर्ड एसिड टू बी सोर्स ऑफ प्रोटॉन, टू बी अ सोर्स ऑफ प्रोटॉन। ठीक है। दूसरे पॉइंट की अगर बात की जाए तो दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है आर्हेनियस बेस में नॉट बी ब्रोंस्टेड बेस। आर्हेनियस बेसिस लिख सकता हूं यहाँ पे। आर्हेनियस बेसिस में नॉट बी ब्रोंस्टेड बेस। कैसे? मैं इसको अगर डिटेल में समझाना चाहूं तो समझा सकता हूं। यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल लेके एक मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपके लिए। सेकंड पॉइंट हम कर रहे हैं फिलहाल अभी। इसको मैं अगर लेना चाहूँ लाइक NaOH। आप सभी को पता है NaOH क्या है? आर्हेनियस। इट इज आर्हेनियस क्या है? आर्हेनियस बेस है ना। क्यों है आर्हेनियस बेस से? क्योंकि जब हम लोग NaOH को क्या करेंगे? आर्हेनियस बेस NaOH को जब एक्वस सोल्यूशन में डिजोल्व करते हैं, आप सभी को पता है NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसका कन्वर्जन Na+ OH- में होता है। ये हाइड्रोक्सी ग्रुप, नॉट प्रोटॉन, हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप को क्या करता है? वो आयोनाइज करता है, यहाँ पे आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये है डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस बेस की। व्हेन एनी सब्सटेंस containing hydroxy group when dissolved in water there produces OH- ions. That type of substance is called आर्हेनियस बेस। मतलब OH वहां पे होना ही चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू दी ब्रोंस्टेड बेसिस ये क्या होते हैं? ये होते हैं दे आर दी स्पेसीज विच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H+ आयन। अब अगर इसमें हम लोग H+ आयन ऐड करते हैं, सपोज डेट क्या करते हैं? H+ आयन सपोज इसमें ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू द ब्रोंस्टेड बेस, है ना। तो ब्रोंस्टेड बेस होने के लिए इसमें ऐड भी तो होना चाहिए ना। अगर इसमें हम लोग H+ ऐड करें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा NaOH ट्वाइस, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो वी कैन से दैट आर्हेनियस बेसिस मे नॉट बी ब्रोंस्टेड बेस।
यहाँ पे मैंने लिखा भी है NaOH का एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी नोट डाउन करके लिखा है, बट NaOH डज नॉट एक्सेप्ट H+ आयन लाइक दिस। यहाँ देख सकते हो आप सभी लोग, सो इट इज नॉट ब्रॉन्स्टेड बेस। ब्रॉन्स्टेड बेस होने के लिए क्या चाहिए, वो H+ आयन को एक्सेप्ट करना चाहिए। लाइक अमोनिया, अमोनिया क्या करता है, अमोनिया एग्जाम्पल्स आप लोगे, अगर अमोनिया में अगर मैं H+ आयन को प्रोवाइड करता हूँ, प्लस करता हूँ, ऐड करता हूँ, यहाँ पे ऐड होगा, ये इसका चार्ज है, तो ये बन जाएगा अमोनियम। क्या बन जाएगा, अमोनियम फॉर्म्ड हो जाएगा। समझिए कि नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। देख लो यहाँ पे, इट्स वेरी वेरी सिंपल। तो यहाँ से हमको मालूम पड़ रहा है कि आर्हेनियस बेसेस मे नॉट बी ब्रॉन्स्टेड बेस। मे नॉट भी लिखा है, आपको मालूम है वाटर, वाटर के एग्जांपल है। अगर हम लोग आर्हेनियस बेस में, तो हम लोग वाटर को भी बेस बोल सकते हैं। वाटर तो हर जगह पे अपना एम्फोटेरिक नेचर बिहेव करता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मे नॉट बी। समझ में आ रहा है कि नहीं, वाटर एज एसिड एंड बेस दोनों बिहेव करता है। वाटर में H+ आयन भी है, OH- आयन भी है ना। तो यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा है मे नॉट बी लिखा है मैंने, ठीक है ना। अब दूसरा तीसरा पॉइंट, सॉरी थर्ड पॉइंट पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल ब्रॉन्स्टेड बेसिस आर ऑल्सो लेविस बेसिस। ये कैसे हो सकता है, तो देख सकते हैं हम लोग, अगर एग्जाम्पल लिया जाए ब्रॉन्स्टेड बेस का, तो हम बोल सकते हैं अमोनिया। फिर से सिंपल एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा। अमोनिया क्या करता है, अमोनिया H+ आयन को, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लोग को समझाने के लिए, ये H+ आयन को क्या करता है, गेन करता है, एंड अमोनियम आयन, अमोनियम फॉर्म करता है। आपको मालूम है, अगर इसी को डिटेल में समझें तो हमने लेविस एसिड एंड बेस थ्योरी में पढ़ा था। आप रिकॉल करिए उसे, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है ना। तो अकॉर्डिंग टू द, पहले डिफिनेशन में बता देता हूं। अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड बेस, इसका डिफिनेशन आपको मैंने बताया है, एनी स्पेसीज हैविंग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H+ आयन, प्रोटॉन, दैट टाइप ऑफ स्पेसीज आर कॉल्ड ब्रॉन्स्टेड बेस। ये क्या हो गया, ब्रॉन्स्टेड बेस हो गया, BB, ब्रॉन्स्टेड बेस बोलना है इसको, ठीक है ना। और अकॉर्डिंग टू द लेविस बेस, इसके बारे में अगर बात की जाए, लेविस बेसिस के बारे में बात की जाए, तो यहाँ पे भी मैं आपको बता सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू द लेविस बेस, बेसिस आर द इलेक्ट्रॉन डोनर नॉट एक्सेप्टर। आपको मैंने बताया था ऑल दी मोलकुलर फॉर्म ऑफ कंपाउंड लाइक अमोनिया, वाटर, या फिर ऑल दी अनायंस आर दी लेविस बेसिस। आप पीछे जो लेक्चर मैंने पढ़ा है उसे जाके देखिए, बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो बेस क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ये क्या करेगा, अपना जो लोन पेयर है, आपको मालूम है नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन का वो शेडिंग कर रहा है विथ 3 अदर हाइड्रोजन एटम्स एंड 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और रिमेनिंग है आउटर मोस्ट सेल में। ये लोन पेयर है, आपको मैंने बता दिया लोन पेयर का मतलब क्या होता है। ये एक लोन पेयर है, इस लोन पेयर का यूज करके अमोनिया क्या बनेगा, अपना एक और एक बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे मैं इसको डिटेल में बता सकता हूँ। जब इसको हम लोग ऐसा कंबाइन करते हैं, H+ आयन को कंबाइन करेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। डिटेल में यहाँ बता देता हूँ मैं आपको। अमोनिया के हाइड्रोजन को ज्वाइन कर देता हूँ पहले, सबसे पहले यहाँ पे, ये मैंने पहले भी बताया बट फिर से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो एक बॉन्ड बने विद दिस 2 एटम है, ये जो है यहाँ पे इसका ज्वाइनिंग हो जाएगा। इसका मतलब ये H+ क्या कर रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इसका मतलब अमोनिया क्या हुआ, यहाँ पे लेविस क्या होगा, बेस हो गया है। और ये ब्रॉन्स्टेड क्या है, ब्रॉन्स्टेड बेस भी है ना। तो यहाँ पे एक और बॉन्ड बन रहा है जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे इसके ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी को हम लोग लिख देते हैं अमोनियम, है ना। अमोनियम हमने पढ़ा था कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में, अगर अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है तो जो एक्सेप्ट करता है वो ब्रॉन्स्टेड बेस होता है, और जो उसका बनता है प्रोडक्ट वो बनता है उसका कॉन्जुगेट एसिड, है ना। तो अकॉर्डिंग टू दी ब्रॉन्स्टेड बेस, ये आपका बेस भी हो गया और लेविस बेस भी हो गया। समझ में आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ऑल्सो लेविस बेस है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत ही सिंपल है। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। तो फोर्थ और लास्ट पॉइंट समझ लेते हैं अच्छे से, जो कि बहुत ही सिंपल है। देखेंगे ऑल द ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर
नॉट लेविस एसिड। सिंपल सी बात है, आपको पता है ब्रॉन्स्टेड जो एसिड होते हैं वो लेविस एसिड क्यों नहीं हो सकते। लेविस एसिड पहले दोनों को डिफाइन कर लेते हैं। ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या होते हैं? एनी स्पेसीज विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट H+ आयन। फॉर एग्जांपल्स, एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए तो हम लोग ले सकते हैं, जैसे पहले एग्जाम्पल लिया था सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, नाइट्रिक एसिड, है ना। ये सबके पास क्या है? H+ है ना, इनके पास हाइड्रोजन सोर्स है। इसका मतलब ये सारे क्या हो गए? ये सारे के सारे हमारे हो गए ब्रॉन्स्टेड एसिड्स हो गए। और आर्हेनियस एसिड, ये हमारे आर्हेनियस एसिड भी है, नो डाउट। तो ऑल ब्रॉन्स्टेड एसिड आर नॉट लेविस एसिड। अब लेविस एसिड की बात की जाए तो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। अब ये तो पहले से ही न्यूट्रल फॉर्म में है ना, मतलब न्यूट्रल फॉर्म में इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर हम इनको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, सपोज डेट HCl को, तो कुछ होगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लस इलेक्ट्रॉन कराते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो कुछ नहीं होने वाला है। ये इसमें कोई रिएक्शन मतलब ही नहीं बनता है। आपको मालूम है HCl पहले से इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। सो वी कैन से दैट ऑल ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर नॉट लेविस एसिड्स। लेविस एसिड की बात की जाए तो इसके पहले मैंने जो H+ लिखाया था, H+ आयन, है ना, जब वो अमोनिया के साथ कंबाइन करता है, वो अमोनिया के इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनाता है, अमोनिया के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। जो इसके पहले मैंने एग्जांपल दिया था अमोनिया विद H+ आयन, वही H+ आयन जो था वो लेविस एसिड हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या फिर आप रिकॉल करो पहले जो मैंने एग्जांपल दिया था, किसका? BF3 का। दिख रहा है कि नहीं? BF3 का एग्जांपल मैंने दिया था, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। इसका ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। तो यहाँ पे अमोनिया के साथ में ये कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इसको मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था लास्ट टाइम, है ना। और ये प्लस चार्ज कैरी करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर भी ये तो इसका लोन पे यूज किया, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आप सभी को बहुत अच्छे से मैंने बता दिया है कि ऑल द ब्रॉन्स्टेड एसिड आर नॉट लेविस एसिड। मैंने यहाँ पे लिखा है, थोड़े पॉइंट ये भी देख लो। ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर दोज विच गिव्स H+ आयन, जो मैंने बताया है, एंड दे मे नॉट बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे कि अगर यहाँ पे हम लें, क्या लें? HCl लें, या फिर H2SO4 को लें, या फिर हम लोग यहाँ पे HNO3 को लें, करेंगे, ये पॉसिबल नहीं होगा। समझे कि नहीं? सो दे आर नॉट अ लेविस एसिड, ये लेविस एसिड नहीं है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड बेस के बारे में, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड बेसिस के बारे में, जो कि बहुत ही सिंपल है। नाम से सिर्फ आपको डर लगता रहे, जब देखेंगे तो आप पाओगे कि आपने 11th में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था केमिकल इक्विलिब्रियम। वहां पे आपने पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन, उसी का थोड़ा सा टॉपिक यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट को। डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम के लेटर से लिखते हैं, किससे? के। समझ में आ रहा है कि नहीं? चाहे वो एसिड हो या बेस हो। एसिड के लिए लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे वीक एसिड लिखा हुआ है, यहाँ पे वीक बेस लिखा हुआ है। बट जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो कोई भी एसिड हो, वीक हो या स्ट्रांग हो, उसको के ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और वीक बेस को हम लोग के बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर जनरल इक्वेशन की बात की जाए तो वीक एसिड के जनरल फॉर्मूले को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ मैं लिख सकता हूँ बिलो में, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग HA से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे HA। ये जो हम HA लिख रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस के हिसाब से हम लिख रहे हैं। देखो, क्योंकि आपको मालूम है आर्हेनियस थ्योरी ने बताया है कि कोई भी सब्सटेंस के बाद जब H+ आयंस होंगे, इसलिए मैं यहाँ पे H लगाया हूँ। A का मतलब Cl, Br कुछ भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन होना ही चाहिए। When dissolved in aqueous solution, they are producing H+ आयन। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिटेल में, ये है अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस थ्योरी। किसके अकॉर्डिंग? आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। सिमिलरली वीक बेस को बात करें तो वीक बेस को हम लोग लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे BOH, क्या BOH लिख सकते हैं। ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेन किया हुआ है। अब बेसिस क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी? बेसिस होते हैं
which substance containing hydroxy group which when dissolved in water they provide gives OH minus ions। इसलिए ये जो है जनरल फॉर्मूला, ये जो लिखा है फॉर्मूला एक टाइप का BOH, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिस के बारे में, वीक बेसिस के बारे में, और HA रिप्रेजेंट कर रहा है वीक एसिड्स के बारे में। ठीक है, H का मतलब समझ लो हाइड्रोजन, OH एसिड के लिए हाइड्रोजन, बेस के लिए हाइड्रोक्सी ग्रुप, और एसिड का समझ लो A है, ऐसा भी समझ सकते हैं, एंड बेस का B, एसिड का A, बेस का B, तो AHA हो गया और BOH हो गया। अब हम लोग एक जर्नल इक्वेशन लेते हैं सबसे पहले HA का, इसके अकॉर्डिंग फिर एक एग्जांपल भी लेंगे। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल्स लेने से पहले मैं इसको थोड़ा डिफाइन कर देता हूं कि डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है और वीक एसिड एंड बेसिस के बारे में। तो यहाँ पे मैंने लिखा है द डिसोसिएशन, क्या लिखा है, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड और weak base is defined as they are the equilibrium constant for the dissociation equilibrium of acid और bases। अब इसको हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे, जैसे कि 11th में आपने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होते हैं, है ना, वो हमने देखा था, लॉ ऑफ मास एक्शन का अप्लाई किया था, तो उनको ही हम बोलते हैं यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड बेस के बारे में। ठीक है, ओके। वीक एसिड की बात की जाए तो लेट अस कंसीडर वीक एसिड, क्या लेंगे सबसे पहले, लेट अस कंसीडर वीक एसिड, क्या लेंगे, वीक एसिड के बारे में लेंगे सबसे पहले। वीक एसिड्स को हम लोग HA से रिप्रेजेंट करते हैं, मालूम है आपको। जब HA को वाटर में डालेंगे, मैं दूसरी चौक ले लेता हूं, व्हेन वी आर डिजॉल्विंग HA इज अ वीक एसिड, व्हेन डिजॉल्व इन वाटर क्या होगा, इसका डिसोसिएशन होगा। आपको मालूम है वीक एसिड है तो इसका बहुत ही कम पार्ट डिसोसिएट हो पाएगा एंड मैक्सिमम पार्ट अनडिसोसिएटेड फॉर्म में होगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने इसलिए इक्विलिब्रियम शिफ्ट किया है, यहाँ पे H+ आयंस आएगा और प्लस A- आपका अनायन बन जाएगा, है ना। ठीक है ना, ये एक जनरल इक्वेशन है। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं किसका, एसिटिक एसिड इज अ बेस्ट एग्जांपल फॉर द वीक एसिड, है कि नहीं। अगर इसका हम लोग क्या निकालना चाहें, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, तो हमको रिकॉल करना पड़ेगा लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में। तो देखिए ये जो लिखा है मैंने लॉ ऑफ मास एक्शन, इसको रीड आउट कर दीजिए। इसके अकॉर्डिंग मैं बताने वाला हूं, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, है ना। तो पहले सबसे पहले क्या होगा, ये रिएक्टेंट होगा और ये प्रोडक्ट होगा, उसके बाद जब रिवर्स होगा तो ये रिएक्टेंट होगा और ये प्रोडक्ट होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये हमने अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से पढ़ा था। इसको रिकॉल करिए आपने 11th में नहीं पढ़ा अच्छे से, तो अभी नेट में जाइए, लॉ ऑफ मास एक्शन को और डिटेल में जानेंगे। इसके हम लोग इक्वलाइज कर सकते हैं इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम। ये हो गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब सबसे पहले अगर बात की जाए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की बात की जाए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ पे मोलार कॉन्सेंट्रेशन क्या है, HA ही है, एक ही है, सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे HA लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ओनली HA लिखेंगे, ठीक है ना। उसको ओपन करेंगे हम लोग इसको, तो RF रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू KF मिलेगा, क्या मिलेगा, KF इंटू HA। मैं इसको थोड़ा डिटेल में यहाँ बता दे रहा हूँ, अक्सर लोग बताते तो है नहीं। ये हो गया हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ रिवर्स की बात की जाए तो यहाँ पे लिख सकते हैं रेट ऑफ रेट ऑफ रिवर्स RR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब यहाँ पे सपोज रिवर्स हो रहा है तो ये रिएक्टेंट होगा, ये प्रोडक्ट होगा। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन उसने बोला है जो भी रेट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स ही होता है, प्रोडक्ट नहीं होता है। सबसे पहले मैं इस वाले केस में मैंने इसको रिएक्टेंट कंसीडर किया, रेट ऑफ फॉरवर्ड लिखा है, इसका मतलब ये रिएक्टेंट होगा और ये प्रोडक्ट होगा। बट जब यहाँ लिखेंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन तो ये रिएक्टेंट होंगे, ये प्रोडक्ट होगा। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन उसने बोला था इन एनी केमिकल इक्वेशन इफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट देयर, सो वी कैन से दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस बोलो या तो मोलार कॉन्सेंट्रेशन बोलो रेज टू देयर
कोफिशिएंट, यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं है इसलिए यहाँ पे रेशियो मैंने नहीं लगाया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ नंबर होते तो उसके रेशियो में भी नंबर ऐड करने पड़े, जितने नंबर यहाँ पे होंगे वो यहाँ पे रेशियो में आएंगे। तो यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन में क्या आ रहा है, अब ये रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू दिस रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये आपका रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है ना। तो हम रिएक्टेंट को यहाँ पे लेंगे मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मोलर कॉन्सेंट्रेशन को हम ऐसा कैपिटल बॉक्स में लिखते हैं, इसको एक्टिव मास भी बोलते हैं समटाइम्स, समझ में आया कि नहीं। तो ये हो गया आपका, देखो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स रेश्यो देयर कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे मैंने लिखा भी नहीं है। उसको जो ओपन करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, यहाँ पे के आर मिलेगा, के आर इंटू एच प्लस क्या मिलेगा हमको, ए माइनस मिलेगा, है कि नहीं। अब आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन इन दोनों में क्या हो रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है दोनों में क्या इक्वालिटी है, तो हम इसको और इसको इक्वल कर सकते हैं। अब इसको इक्वलाइज अगर कर दिया जाए, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, इक्वल कर दिया, यहीं पे कर देता हूँ, इसको हटा के देखो, अगर इसको मैं हटा दूँ यहाँ से पूरा कम्प्लीटली, वी नो डेट, हमको पता है, जो पूरा हटा देता हूँ, हमको पता है जबकि कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। रेट ऑफ फॉरवर्ड में हमको क्या मिला था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारा जो प्रोडक्ट था वो क्या था, रिएक्टेंट क्या था, ये था, तो यहाँ पे आएगा के एफ, क्या आएगा, के एफ एच ए आएगा, है ना। ये रिएक्टेंट था, हम लोग रिएक्टेंट को ही लिखते हैं इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, जब ये रिएक्टेंट था ये प्रोडक्ट था तो इसको हमने लिखा था, तो के क्या आएगा, के आर आएगा इंटू देयर मोलार कॉन्सेंट्रेशन, किसका, जो रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्टेंट होगा जब रिवर्स रिएक्शन होगा, है ना। कोफिशिएंट है नहीं यहाँ पे, नंबर्स नहीं है यहाँ पे, कोफिशिएंट मैंने लगाया नहीं, नंबर होते तो वो ऐड होते। अब क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, केसी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, केसी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हम लोग लिखते हैं केसी। तो केसी का फॉर्मूला क्या है, बिकॉज वहां पे हमने पढ़ा था केसी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, के एफ क्या लिख सकते हैं, के एफ अपॉन के आर। तो इनकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा देखने को, आफ्टर रीअरेंजिंग यहाँ पे मिल सकता है हमको, इसको रीअरेंज करने के बाद के आर मिलेगा। ये पार्ट जो इनटू था यहाँ पे वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ पे, बिलो में, राइट। ये मैं आपको जस्ट रिकॉल करा रहा हूँ, ये हमने पढ़ा था, इसकी जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं थी। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, केसी, यहाँ पे लिख सकते हैं केसी। सो वी कैन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी को ही बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर एसिड है तो यहाँ पे ए लिखेंगे, बेस है तो यहाँ पे बी लिखेंगे, बिकॉज ये एसिड था तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं केसी लिखो, या फिर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग के इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हैं, के इक्विलिब्रियम, ब्रियम पूरा नहीं लिखते फिलहाल, के ए क्यू लिखते हैं, समझ में आ रहा कि नहीं। तो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू के ए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए ऑफ वीक एसिड, ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया फॉर दी वीक एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसको इसी को हम लोग एनिक इक्विलिब्रियम में क्या बोलेंगे, इज ऑल्सो इक्वल टू, यहाँ बोल सकते हैं डिसोसिएशन, क्या बोल सकते हैं, डिसोसिएशन क्या कांस्टेंट, समझा कि नहीं। तो ये सब पहले की थ्योरी यहाँ पे यूज हो रही है, जिसका हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, इसको थ्योरी को अप्लाई की जा रही है। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ क्या, वीक एसिड, समझ में आ रहा कि नहीं। वीक एसिड क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पे हमने वीक एसिड लिया था, HA लिया था, ठीक है, सबको समझा। तो ये थ्योरी जो बताई मैंने ये आपने पहले ही पढ़ा है। अब आगे करते हैं कंटिन्यू, इसी को फटाफट यहाँ पे बेस ले सकते हैं। लेट अस कंसीडर द वीक बेस नाउ। तो वीक बेस की बात की जाए फटाफट, टाइम की कमी है, तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं वीक बेस, क्या लेंगे, वीक बेस ले सकते हैं। नाउ कंसीडर द, लेट अस कंसीडर द वीक बेस। वीक बेस में हम ले सकते हैं BOH, क्या लेंगे, BOH लेंगे। आपको पता है B का मतलब क्या होता है, बेस हो गया, OH मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो अकॉर्डिंग टू द RNA थ्योरी होना चाहिए ना, ठीक है। तो हम लेते हैं BOH विच इज अ वीक बेस, BOH ले लिया। अब यहाँ पे हम करेंगे इक्विलिब्रियम शिफ्ट, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे OH माइनस होगा, पता ही आपको, ये प्लस बन जाएगा और OH माइनस चार्ज कैरी करेगा।
अब अकॉर्डिंग टू द क्या डिसोसिएशन कांस्टेंट के हिसाब से लास्ट टाइम मैंने जो लिखा था उसके जरिए हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, के इक्विलिब्रियम, क्या बोल सकते हैं, के इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, या भी बोल सकते हैं क्या, इसको तो हम लोग इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल सकते हैं, यहाँ पे ही इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस बोल सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग लेटर के बी से, किससे, के बी से, इज इक्वल टू क्या होगा आपको पता ही है, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, भूल भी गए तो आप लिख सकते हो, इस अगर ये रिएक्टेंट है इसके अकॉर्डिंग जाना, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो आपको हमेशा ये पहले लेना है, ऊपर टॉप पे जो प्रोडक्ट होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन जो आपका प्रोडक्ट है, ठीक है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो आपका ये प्रोडक्ट है उसको टॉप पे लिखना और यहाँ पे रिएक्टेंट लिखना इसके अकॉर्डिंग, किसके, ये रिएक्टेंट है जब, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट भी लिख, ऐसा भी आप याद कर सकते हो, रिएक्टेंट, समझा ना, रेस टू देयर कोफिशिएंट, ये तो मैंने आप समझ सकते हो जब लॉ ऑफ मास एक्शन को पढ़ोगे, ठीक है ना। तो इनकी जगह पे हम क्या प्रोडक्ट और नीचे रिएक्टेंट्स आएंगे, ये लिख सकते हैं फटाफट। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, टॉप पे क्या आएगा, मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी प्लस एंड इंटू एंड नहीं, इंटू होगा OH माइनस आयंस, तो यहाँ पे आएगा हमारा मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH। तो ये रहा आपका जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्मूला ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। ठीक है, आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस इसको बोलेंगे, इसी को हम लोग मोलार क्या बोल सकते हैं, इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। तो वही थ्योरी है, कुछ और अलग नहीं है। अब हम एक दो एग्जांपल्स ले लेते हैं एसिड एंड बेस का और उसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एसिड साइड में, उसके साइड में आएगा बेस, यहाँ पे एसिड यहाँ पे बेस। सबसे पहले हम एसिड की बात करें अगर, तो लिख सकते हैं एसिड में ले लेते हैं हम लोग एसिटिक एसिड को CH3COOH, है ना। आपको पता है जब इसको वाटर में ऐड करोगे एक्वस अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस थ्योरी, तो ये मिलेगा CH3CO माइनस प्लस क्या बनेगा, H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा, है ना। अब इसका लिखें हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट K, क्या आएगा, Ka आएगा, है ना। डिसोसिएशन ऑफ एसिड के लिए A है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग प्रोडक्ट आएगा सबसे पहले मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट CH3COO माइनस इंटू H प्लस आयंस, है ना। यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट्स नहीं है, नहीं तो इनके रेस टू में डाल सकते थे, लिख सकते हैं, अपॉन यहाँ पे आएगा CH3COOH। समझ में आ रहा है सभी को, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है ना, सिंपल है कि नहीं। इस तरह से लिख दिए, सेम वे हम लोग लिख सकते हैं बेस के लिए भी। ये हमारा एसिड फॉर वीक एसिड, फॉर वीक एसिड के लिए है। अब हम लोग वीक बेस लेंगे, फॉर द वीक बेस का एग्जांपल ले लिया जाए अगर, तो हम ले सकते हैं सिंपल एंड बेस्ट एग्जांपल इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपको मालूम है जो वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये भी कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक बेस है, सही ना, वीक बेस है, अमोनियम प्लस हो गया और यहाँ पे हाइड्रोक्सी माइनस चार्ज कैरी करेगा, है कि नहीं। अब इसका लिखना चाहे हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, तो यहाँ लिख सकते हैं KB इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे सबसे पहले, बहुत ही सिंपल है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पे आएगा प्लस प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट मतलब इनटू और दूसरा प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट, है ना, अपॉन रिएक्टेंट रेस टू देयर कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट में कुछ है नहीं नंबर, अगर 1 2 होते तो उसके रेस टू में हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, तो बहुत ही सिंपल ही बात है, कुछ में है नहीं। जो ये साइड में लिखे हैं, किस साइड में हमारा राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है स्पेस वो टॉप पे आएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा वो बिलो में आएगा। सिंपल सी बात है, इसको बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, क्योंकि एसिड वीक है, ठीक है ना। ये इसको बोलेंगे हम लोग बेस के लिए, वीक बेस लिया है एग्जांपल वीक बेस का है, तो इसको बोलेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। ये हो गया आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला। अब हम लोग सिमिलरली
कंसीडर कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए भी, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए भी ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर, यहाँ पे आपको मालूम है HCl का जो डिसोसिएशन होता है वो कंप्लीट होता है, बट यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंसीडर करके, लेट अस कंसीडर करके हम लोग लिख सकते हैं। मानने तो हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, और कंसीडर किया हुआ है तो हम लोग लिख भी सकते हैं, बट आपको मालूम है कि स्ट्रॉन्ग है, बट अगर लिखना चाहें तो हम लोग इसका भी लिख सकते हैं। ऐसा होता नहीं है, बट अगर लिखना चाहें, निकालना चाहें इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का, स्ट्रॉन्ग एसिड का, ये क्या आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हम लोग इसके जरिए भी लेट अस कंसीडर करके लिख सकते हैं। यहाँ पे आएगा Cl माइनस, है ना, ये एग्जांपल है। इसका क्या बनेगा? Ka बनेगा इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ H प्लस आयन इनटू देयर, दूसरा जो है Cl माइनस आयन प्रोडक्ट होगा इनका, अपॉन क्या आएगा? HCl। ये क्या है? बॉक्स का मतलब जो है ये हमारे एक्टिव मास है। क्या है ये? एक्टिव मास बोलते हैं इनको, एक्टिव मास बोलो, या फिर क्या बोल सकते हैं, ये तो एक्टिव मास पुराना हो गया, नया जो है वो है मोलार। क्या है? मोलार कॉन्सेंट्रेशन, मोलार कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है ना, मोलार कॉन्सेंट्रेशन है, ध्यान रखना। मोलारिटी है मतलब, है ना, समझ में आ रहा है? मोलारिटी क्या होता है आपको पता ही है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, तो आइए अब हम बात कर लेते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बारे में, ठीक है ना। अब वाटर की बात की जाए, अगर वाटर प्योर फॉर्म में, क्या इन अ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, इसमें प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है ना, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर में वाटर का डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है, इसीलिए प्योर वाटर अगर होगा तो हम लोग बोल सकते हैं प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं। बहुत ही कम आयन में फॉर्म होगा। आपको मालूम होगा किसी भी एक्वस फॉर्म में जब आयंस होंगे तभी उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी होता है, इसलिए आपका वाटर प्योर है तो उसमें जो डिसोसिएशन है, जो आयंस का हो रहा है, बहुत ही ज्यादा कम होता है। इतना कम होता है तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं आपको कि कितना होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम लोग H प्लस आयन का डिसोसिएशन जो है, उसका मोलार जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ही कम है। H प्लस आयन का और OH माइनस आयन का जो डिसोसिएशन है, उसकी जो वैल्यू है मोलार कॉन्सेंट्रेशन की, वो है 10⁻⁻7 है, 10⁻⁻7 मोलार है। ये क्या है? ब्रैकेट का मतलब क्या है आपका? मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इन प्योर वाटर कितना है? 10⁻⁻7। कितना है? 10⁻⁻7 मोलार है। इसका मतलब क्या हुआ? पॉइंट के बाद 60 और लास्ट में आएगा 1, इतना कम है। समझ में आ रहा है? इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 0.1234567, इतना कम डिसोसिएशन होगा, नहीं के बराबर बोल सकते हैं। इसलिए जो प्योर वाटर होता है, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर जो होता है, वो क्या होता है? बैड कंडक्टर, या फिर बोल सकते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उससे आपको करंट नहीं लगता है। जो वाटर हम ड्रिंक करते हैं उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। आप देखोगे बिस्लरी की बोतल में, कुछ और अदर वाटर के जो वाटर बॉटल होता है, उसमें आपको लिखे हुए दिखेंगे मिनरल्स, ठीक है ना। प्योर वाटर इसलिए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोला जाता है, बिकॉज इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है बहुत ही ज्यादा कम है। दिख रहा है कि नहीं आपको? तो नहीं के बराबर बोल सकते हैं एक जगह पे हम लोग इसको। बट एट अ विच टेम्परेचर? एट रूम टेम्परेचर, या फिर 25 डिग्री सेल्सियस, है ना, 25 डिग्री सेल्सियस बोलो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एट 298 केल्विन टेम्परेचर पे। ये है टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे हमारा ये होगा, ठीक है ना। एट 25 डिग्री बोलो, या फिर उसमें हम ऐड कर सकते हैं 273 में, जब 25 ऐड करेंगे, ये डिग्री में है, ये डिग्री सेल्सियस में है, ये केल्विन में है, तो इनका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो इतना होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। तो हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल। हम लोग को क्या निकालना है? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट वाटर निकालेंगे। तो जैसे कि एसिड का निकाला था लास्ट टाइम इसके पहले, और बेस का निकाला था, वैसे ही हम देखेंगे ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। तो प्रोडक्ट कहाँ पे आएगा? टॉप में आएगा, और नीचे आएगा रिएक्टेंट। सिंपल सी बात है, ये तो लिख दिया। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो मैंने लिखा है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो कि बहुत ही कम है, इसका डिसोसिएशन बहुत ही कम हो रहा है। जैसे समुद्र में से आप एक गिलास पानी निकालो तो कम होगा? नहीं होगा, बहुत ही ज्यादा कम है। मतलब
बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा कम, ठीक है ना। अब इसको काउंट भी नहीं कर सकते, मतलब काउंट क्या, मतलब इसको बोले ना, जब इसको इस डिसोसिएशन होगा तो उसको हम बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन मान सकते हैं, ठीक है ना। दिख रहे हो ना, इतना कम है, तो सामने दिख रहा है, तो हम यहाँ पे इसको लिख दिए। इसलिए इस इक्वेशन में हम चेंजेस कर सकते हैं। जो वाटर हमारा बहुत ही ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में है, अनडिसोसिएटेड है, तो यहाँ पे वाटर भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे समुद्र के वाटर में से आप एक गिलास पानी निकाल लो, उसके वाटर में कोई भी डिफरेंसेस नहीं होता है। उसी तरह जब वाटर हमारा यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में, क्या है, एक्सेस अमाउंट में है, अनडिसोसिएटेड, तो इसको हम लोग के डैश कांस्टेंट ले सकते हैं। तो वाटर की जगह पे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, के डैश ले लिया है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही कम, बहुत ही ज़्यादा कम यहाँ पे डिसोसिएशन H+ और OH- आयन में हो रहा है, जो कि बोलते हैं ना बहुत कम हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, के डैश की जगह पे हम लोग, सॉरी यहाँ पे वाटर की जगह पे हम लोग के डैश लिख दो। यहाँ पे हमने चेंजेस किए, यहाँ पे हमने ये लिख दिया। अब इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो के इंटू के डैश बन जाएगा। अब इसकी जगह पे, क्योंकि ये पूरा होल पार्ट कांस्टेंट है, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया है। यहाँ पे हम ले सकते हैं के डब्ल्यू, और इस के डब्ल्यू को ही हम लोग बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्यों बोलते हैं, यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, इंटू हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन एंड OH- आयन का। इसको और अगर बोला जाए के डब्ल्यू को, तो और भी हम इसे बोल सकते हैं सेल्फ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ऑटो प्रोटोलिसिस हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि जो रिएक्शन है क्या है आपका, इट इज ऑटो प्रोटोलिसिस। ये खुद से प्रोटॉन बोलते ना में कन्वर्ट हो रहा है। हम लोग यहाँ पे H+ की जगह पे, क्या, H+ की जगह पे हम लोग H3O+ भी लिख सकते हैं। आपको बताया था मैंने, हाइड्रोनियम आयन H+ या फिर H3O+ को भी लिख सकते हैं। अगर आपके टेक्स्ट बुक में इन प्लेस ऑफ H+ ना हो, ये हो, अगर हाइड्रोनियम आयन हो तो भी चलेगा, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, पर ये ज़्यादा राइट माना जाता है। ये जो लिखा है ना, ये ज़्यादा राइट माना जाता है, इसलिए यहाँ पे मैं इसको चेंजेस कर देता हूँ। जहाँ जहाँ पे H+ लिखा है वहाँ पे हम हाइड्रोनियम आयन लिख सकते हैं, बट मुझे लगता है लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों सेम ही होता है। तो यहाँ पे मैं, क्योंकि जगह की कमी है, बट आप लिख सकते हो चाहिए तो। आप अगर आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैं फिलहाल क्या लिख सकता हूँ, हाइड्रोनियम आयन लिख देता हूँ, बट यहाँ पे दोनों का मतलब सेम ही है। यहाँ पे एक्वस लिख देता हूँ, एक्वस अमोनियम हाइड्रोनियम आयन को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, H+ आयन भी बोल सकते हैं, ये दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे ये ले लिया है मैं, ठीक है ना, क्योंकि इसको समझाने में सिंपल रहेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे दोनों का मोलार कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट किया है, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी, तो सेम ही है। आप लिख सकते हो, लिखना है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने पुट किया है, देख रहे हो, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, रीअरेंज किया मैंने डिवीजन में, यहाँ पे आगे इंटू हो जाएगा। इंटू होने वाली जो होल पार्ट से कांस्टेंट है, इस पूरे कांस्टेंट को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है, और इसके बदले मैंने यहाँ पे के डब्ल्यू लिख दिया है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के डब्ल्यू इक्वल टू के डॉट के डैश, है ना, वो कांस्टेंट ही है, तो ये कांस्टेंट टर्म ही हो गया इसका। इसका हम लोग इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं, वी कैन से दैट ionic product of water may be defined as, we can say that they are the molar concentration of H+ ion and OH- ion at the equilibrium and at the room temperature, or we can say at 25 डिग्री सेल्सियस at the same temperature। मतलब 25 मैंने जो लिखा है इसी टेम्परेचर पे हम लोग को ये मिलेगा। कम ज़्यादा करेंगे तो डिसोसिएशन में फर्क पड़ता है। आपको मालूम है जब टेम्परेचर हाई करते हैं तो डिसोसिएशन फास्ट होता है, और भी ज़्यादा हो जाता है, डबल हो जाता है। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस they are the product of the molar concentration of H+ ion and OH- ion at the equilibrium at the same temperature at the temperature of 25 डिग्री सेल्सियस। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको कंटिन्यू किया जाए तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आपको काम आएगा। ओके, ठीक है, अब आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं, इसको आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को। तो हम लिख सकते हैं, बिकॉज यू नो डैट हर एक का वैल्यू तो आपको मालूम है, क्या, के डब्ल्यू का जो हमको मिला है लास्ट में इक्वेशन, वो मिला है H+ प्रोडक्ट ऑफ H+ आयन एंड OH- आयन एट द इक्विलिब्रियम एट द सेम टेम्परेचर एट 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ लिख सकते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो, और या फिर और वी कैन से एट दी 298 केल्विन टेम्परेचर, है ना, ये टेम्परेचर है।
अब वैल्यू पुट करते हैं, यू नो डेट्स दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10⁻⁻7 इंटू है तो इंटू आएगा, यहाँ पे 10⁻⁻7 होता है। अब यहाँ पे तो क्योंकि मालूम है जब इंटू होता है और बेस सेम होता है, मैथ्स में पढ़ा है आपने a⁻m इंटू a⁻n पढ़ा है आपने, दोनों को प्लस करते हैं तो a⁻m+n हो जाता है, ठीक है ना, ये बनता है। तो यहाँ पे बेस सेम है लाइक a, तो अकॉर्डिंग टू मैथ्स फॉर्मूला सिंपल है बहुत, तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁻14। आपको मालूम है माइनस माइनस का होते हैं प्लस होते हैं, मतलब -7 और -7 का होता है समेशन होता है और साइन माइनस का आता है, -14 होगा, है ना। तो ये मैंने बता दिया, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत ही सिंपल है। इसका जो यूनिट होगा आपको पता है, ये जो एक्टिव मास है या फिर मोलार कॉन्सेंट्रेशन है उसका यूनिट होता है m, कैपिटल M। 2 मोलार कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हैं तो m इंटू एम तो हो जाएगा m²। तो हम बोल सकते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की जो वैल्यू है वो है हमारी 10⁻⁻14। इसको और अगर लिखा जाए तो हम लोग इसको और अलग तरह से लिख सकते हैं, 1 इंटू 1 करके हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻14 m², कैपिटल M²। कैपिटल M का मतलब होता है मोलार, मोलारिटी के टर्म में हम लोग मोलार इसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे मोलार कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा ये Kw का, विच इज अ कांस्टेंट, जो कि कभी भी कांस्टेंट होती है, कभी चेंज वैल्यू नहीं होती है। इसका यूज जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तब आने वाला है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, ठीक है। हम लेके आएंगे कुछ नई थ्योरी, नया इक्वेशन और शॉर्ट डाइल्यूशन लॉ के बारे में समझेंगे डिटेल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम अलविदा कहते हैं आपको। जय हिंद।